हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2024 की नए साल का पहला महीना, इसके लिए प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी द राइट डायरेक्शन। धनु राशि वालों के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज़। सजिटेरियस, धनु राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है? एंजल ऑफ बैलेंस, हैप्पी फैमिली। एक कार्ड आ रहा था लेकिन मेरी शफलिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने लिया नहीं। जो कार्ड आना होता है वो आता ही है। एंजाइटी, अरे धनु राशि क्यों एंजाइटी में हूँ भाई? व्हीलर ऑफ द एजेस, कॉर्नोकोपिया, थिंकिंग वुमन के नीचे ही थिंकिंग मैन जोड़ा आ चुका है। और जो है अटैचमेंट, तो धनु राशि वालों के लिए आपके लव लाइफ में ना बैलेंस आता हुआ, पहले ही मैं बोल रही हूँ कि लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस जो है आपकी लव लाइफ में भी है और आपकी पूरी ज़िंदगी में बैलेंस करने वाली है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस ही यहाँ पे आ चुकी है। आपका लव लाइफ तो बैलेंस हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो थिंकिंग वुमेन है और थिंकिंग मैन है जोड़ा आ चुका है, तो आपकी लव लाइफ तो 100% बैलेंस हो रही है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है जिसकी वजह से आप एंजाइटी डिप्रेशन में हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अटैचमेंट है और ऊपर एंजाइटी है, तो आपने लव लाइफ में तो बहुत बड़ा झटका खाया हुआ है, धोखा खाया हुआ है। तो लव लाइफ रिगार्डिंग आपके ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए मेरा ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का वाइब्स आ रहा है। कुछ न कुछ तो इसलिए हुआ है क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। सोलमेट या हायर लेवल सोलमेट, अदरवाइज ट्विन फ्लेम जर्नी वाले भी यहाँ पे मौजूद है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। और हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पे आए हैं, तो हीलिंग आपकी चालू है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप चक्रास पे काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जहाँ से आप हील हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप अपने माँ से कनेक्टेड हो, ज़्यादा माँ के साथ टाइम बिता रहे हो, टाइम स्पेंड रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमेन से मैं ये बताना चाहूँगी कि आप, मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ के वर्क प्लेस पे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने के चांसेस हो, मुझे लग रहा है। अदरवाइज़ दोनों भी सेम फील्ड से हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है टीचर हो सकती है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है, या फिर हीलर हो सकती है, अदरवाइज़ एडवोकेट हो सकती है, जज हो सकती है। ऐसे फील्ड से भी ये हो सकती है। ज़रूरी नहीं है यही फील्ड से हो, दूसरे किसी फील्ड से भी हो सकती है, लेकिन ये इनको बुक्स पढ़ने का वगैरह शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल आपके साथ में है, फेदर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई हुई है, हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है एंजल आपके साथ में है, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, ये एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलना है। आपको कोशिश करनी है कि ये एंजाइटी डिप्रेशन से आप बाहर निकलो। आप अपने आप की हीलिंग जो कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। आपके ज़िंदगी में जो है रेनबो के कलर्स भरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि, आपकी जो ज़िंदगी है बहुत ही अच्छी जाने वाली है, बहुत ही अच्छी प्रॉस्परस लाइफ आप जियोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। कॉर्नोकोपिया यानी सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, जो कुछ भी आपको चाहिए, ये टॉप का कार्ड है। ये डेक का, ये आपके करंट एनर्जी में निकल के आया हुआ है। ये 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। 111111 नंबर आपको दिखता होगा, ये जो है डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर करने का नंबर है आपकी ज़िंदगी में आने का।
यहाँ पे फ्रूट्स है तो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको सभी चीज़ों में मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको फ्रूट्स खाने का शौक़ हो सकता है, या फिर आपके काउंटर पार्ट को हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं उनको हो सकता है। आपके ज़िंदगी में जो है मुझे लगता है सोलर प्लेक्सस चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है। आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप हो, वहाँ पे आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब आप सन के साथ कनेक्टेड हो, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अभी जो है यहाँ की ब्लैक एनर्जी से निकल के आपके ज़िंदगी में ये कॉर्नोकोपिया आ रहा है, सन की एनर्जी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। ये जो है इसको भूल जाइए, जो कुछ भी हुआ पीछे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप पीछे के इसको भूल जाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। आप क्रिस्टल के साथ वगैरह कनेक्टेड होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप वास्तुशास्त्र वगैरह जानते होंगे, या फिर उसके ऊपर आपका बिलीव हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप कुछ ना कुछ तो, या फिर आप उसका प्रैक्टिसेस करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 की एनर्जी है, 10 यानी कंप्लीशन का है, कंप्लीशन हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 11111111 नंबर आपको दिखता होगा, 444444 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो है 10, 11, 4, 5, 9, 12 एंड 3 एंड 6। ये इम्पोर्टेंट डेट्स मुझे दिखाई दे रही है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर इन डेट्स में कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो आपकी डिवाइन काउंट, अगर आप मेल देख रहे हो ना मुझे, तो ये जो फीमेल है आपकी जो एंटर हो रही है ना आपकी ज़िंदगी में, वो ना एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होगी, उसका घर जो है ना बहुत पुराना होगा, बहुत पुराने घर में रहने वाली इंसान होंगी, बहुत ही नेक दिल इंसान होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो होंगी ना, इनका घर बहुत पुराना होगा, पुराने टाइप का पुराना घर में रहने वाली, ज़्यादा रिच वेल्दी फैमिली से मुझे नहीं लग रही है। ये रिच वेल्दी फैमिली से नहीं मुझे लग रहा है। ये होंगी रिच वेल्दी, लेकिन इतनी नहीं होंगी। पुराना घर ही होगा इनका। करियर के लिए 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द स्टार। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। मैंने क्या बोला, कंप्लीशन हो चुका है आपका। 5 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला, धनु राशि, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड एक और लूँगी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ चुकी है। तो करियर के मामले में ना मुझे लग रहा है ना कि आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। फिर आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, या फिर आप स्टूडेंट हो। मुझे लग रहा है ना कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के अगर मैं बात करूँ तो आप एक से ज़्यादा
कुछ कोर्सेज कर रहे हो, मतलब आप एक पे ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अब आप अपने साथ में जो है ना ज़्यादा कुछ एक सब्जेक्ट के साथ में और दूसरे सब्जेक्ट का भी स्टडी कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे आपको ना कन्फ्यूजन है, आप एक के ऊपर ही ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो। आपको जो जहाँ पे जो काम करना चाहिए एग्जैक्टली आपके करियर के लिए जो बेनिफिशियल है उसके लिए आपको काम करना चाहिए, ये आपको समझ आ रहा है। और अभी जो है ना आप जनवरी के सेकेंड वीक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये मुझे लग रहा है, आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब आपको कौन सा स्टडी करना है, दो सब्जेक्ट में आप, मुझे लगता है कि आप जगल करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जॉब में भी आप आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आप जो है, लेकिन वो आप ना बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो, स्टूडेंट भी हो तो भी आप सभी जगह पे काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिजनेस में भी आप मल्टीटास्कर हो और आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी के सेकेंड वीक में जो है ना आप दो चीज़ों में जगल करोगे कि कौन से काम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए या फिर कौन से सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए, इन दो चीज़ों में आप जगल करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप मैनेज तो करोगे, आप मैनेज नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं है, आप सभी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ गई है। तो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, 100% बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है सभी चीज़ों में। जनवरी के थर्ड वीक में जो है आप अच्छा डिसीजन ले पा रहे हो, आपके पास ऑफ़र आ रही है, उस रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, आपको जो है ना मतलब समझ आ रहा है कि आपको किस चीज़ पे काम ज़्यादा करना चाहिए, किस बिज़नेस के कौन से पार्ट पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ये आपको समझ आ चुकी है और उस तरह से आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका रूट चक्र जो है ना स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रूट चक्र स्ट्रांग होने का मतलब है आपका काम में आप ग्राउंडेड हो जाओगे, आपके बिजनेस में, जॉब में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, आपके एकेडमिक करियर में भी आप ग्राउंडेड हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, आप जो है मतलब फर्म डिसीजन ले पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की आपको कमी नहीं होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार का कार्ड यहाँ पे आ चुका है जनवरी की फोर्थ वीक में। तो ये जो चीज़ें हैं इक्वल गिव एंड टेक की चीज़ें हैं। करियर में आपको जितना आप काम करोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आज तक ऐसा होता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप काम करते जा रहे थे लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता था, आपको उसका जो है आपको जितना मिलना चाहिए था आउटकम वो नहीं मिल पा रहा था। तो जनवरी के फोर्थ वीक में वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वो आप स्टूडेंट हो तो भी, आप जॉब में हो तो भी और बिज़नेस में हो तो भी आप जो है स्टार बन जाओगे, फेमस हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार का ही कार्ड है तो मुझे ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रहे हैं। जितना आप मेहनत करोगे उतना आप फल मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो है मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जनवरी महीने में इसकी बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंसिस के मैं अगर बात करूँ तो आप चाहते थे कि कहीं से आपको फाइनेंसेस मिले, आपके फाइनेंसेस इतने हो, आपकी सेविंग्स इतनी हो, ये आप चाहते थे, ये आपकी विश थी। जो भी आपकी विश थी वो आपकी फुलफ़िल होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ये जो है आपकी विश फुलफ़िल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको फाइनेंसेस में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंसेस इंक्रीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जनवरी के सेकेंड वीक में वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है फाइनेंसेस रिगार्डिंग। तो ये कंप्लीशन का कार्ड है। जो भी फाइनेंशियली अपने प्रॉब्लम्स देखे हैं, जो भी फाइनेंशियली अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखे हैं या फिर आपके लॉसेस देखे हैं वो भर के आएंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई ऑफ़र्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ऑफ़र्स भी मिलेंगी जो फाइनेंस को इंक्रीज़ करेंगी। आप कहीं पे जाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं या फिर आपको जॉब के सिलसिले में, आपके करियर के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में फ़ॉरेन जाना है या आउट ऑफ स्टेट सिटी या कंट्री जाना है तो ये आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से तो
ये चीज़ें आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी करने वाली है, आपके मतलब इंक्रीज़ करने वाले हैं आपके फाइनेंस, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से मिल जाएगी कि आपका जो है ना ये पूरा हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा जनवरी के सेकंड वीक में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी के थर्ड वीक में जो है आपको ये ऊपर ये जो चीज़ें आपकी पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, उसकी वजह से आपके ऊपर जलने वाले लोग भी होंगे, आपके साथ कंपटीशन करने वाले भी लोग होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आपका या इतना अच्छा हो जाए, आपको इतना फाइनेंसेस मिले, तो वो कुछ ना कुछ तो निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जो है यहाँ पे मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस में भी आप फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए आप अपना 100% देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उसकी वजह से आप उसके अपने काम की वजह से आप इन लोगों की जो निगेटिविटी है ना उसको जो है काट फेंकोगे, उनको कट आउट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ में कोई भी कंपटीशन करने नहीं आएगा, आप अपने पावर में रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको समझ आ जाएगा जो आपका कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, ये आपकी समझ आ जाएगी और आप उनको जो है अपने ज़िंदगी से कट आउट कर दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जनवरी की 4th वीक में आप अपने काम पे फोकस्ड हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो। आपको समझ आ रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम मेहनत करनी है, और आप उसी तरह से काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस आपके बढ़ाने में, कोशिश करने में आप चूकोगे नहीं, आप करोगे, ज़रूर करोगे। आप अपने काम में जो है लॉयल हो और वो आप लॉयल्टी जो है आपकी, वो आपको उसका रिज़ल्ट देगी आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जनवरी महीने से आपकी बहुत अच्छी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। जनवरी फर्स्ट वीक में लव लाइफ के मैं अगर बात करूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून ही आया है। तो आपको तो मालूम है कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में। आपने जो कुछ भी ये निगेटिविटी झेली है ना, मैंने करंट एनर्जी में आपको बोला, ये निगेटिविटी से आप बाहर आ जाइए। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी की 360 डिग्री टर्न लेने वाली है। मतलब ब्लैक एनर्जी से आप सूरज की रोशनी में जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है। आपको आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर होने वाला है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे जो है 2 ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे स्टार है, तो ये जो है, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस बैठी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो ये सभी जो स्प्रेड आपका आया हुआ है, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि आपका डेस्टाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। किसी किसी के लिए ये हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैंने एनर्जी में भी बताया था कि ये यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए आपके साथ में ये सब कुछ हुआ था पीछे की ज़िंदगी में। तो आप जो है उसको भूल जाइए, क्योंकि आप ना जनवरी के सेकेंड वीक में थोड़ा सा कंफ्यूज आप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 2 ऑप्शंस होंगे, दोनों में से आपको आप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको आपको कौन आपका काउंटर पार्ट है। लेकिन आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पे है। आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, चक्रास पे काम कर रहे हो, आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा, आपको डाउनलोड्स दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से कि ये आपका काउंटर पार्ट है। तो आप अपना राइट जो पार्टनर है उसको ही चूज़ करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जनवरी के थर्ड वीक में सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव लाइफ रिगार्डिंग आपका एंगेजमेंट तय हुआ है, रोका तय हुआ है, शादी तय हुई है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप आपकी हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे 4th वीक में जो है उस रिगार्डिंग फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, शादी के रिगार्डिंग। आप मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है आपकी शॉपिंग वगैरह भी चालू हो जाएगी जनवरी 4th वीक से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो प्लानिंग शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट
यहाँ पे आ जाएगी शादी रिगार्डिंग, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स भी आई हुई है, तो आप ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप राइट डिसीजन लोगे। आप जो डिसीजन लोगे वो इमोशनल डिसीजन नहीं होगा। इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करते, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है ना, तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके आप चलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर चीज़ में आप बैलेंस करोगे अपने आप को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग, फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग है। एडवेंचरस इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, लॉयल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जो इंसान ऐसा इंसान है जो हर चीज़ में आपको फुलफ़िल करेगा, हर चीज़ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट साबित होगा। ये इंसान आपका जो टूटा हुआ दिल है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, टूटा हुआ दिल है, उसको जो है उसके ऊपर मरहम लगाने का काम करेगा। ऐसा काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। धनु राशि वालों के लव लाइफ में ये इंसान आपसे बहुत लॉयल रहेगा। आपके जो पीछे के वुंड्स है, पीछे में जो आपने भुगता है, उसको भूलने में आपको मदद करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ होगा। अगर ये मतलब फीमेल है तो ज़्यादा उसको कपड़ों का या इसका शौक़ नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेल है तो उनको होगा। अगर ये फीमेल है तो इनको ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना इनको अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसके मतलब आपके एनर्जी में आ चुका है, तो ये पीछे की आपकी नेगेटिव एनर्जी को शो करता है, तो इससे आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन हैं, कब होंगी ये डिवाइन काउंटर पार्ट एग्जैक्टली कब आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, इसका तो ये मिला है, लेकिन इस इंसान का नेचर कैसा होगा, तो ये थोड़ा सा सीक्रेटिव होगी, ये स्पिरिचुअल होगी। ये मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस में विश्वास करने वाली इंसान होंगी। ये जो इंसान है टैरो रीडर वगैरह हो सकती है, या एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का भी कार्ड आया है। एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, टैरो रीडर हो सकती है, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ काम करने वाली हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगी ना, तो उसके बाद में जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी, आपकी जो तरक्की शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप तो दोनों हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में भी है, तो उनके ज़िंदगी में भी स्पिरिचुअल इंसान एंटर कर रहा है, फिर वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। तो सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।